याद करो भैया, मेंस्ट्रुएशन 2D क्लासेस नहीं ली आपने? नहीं। 3D तो मैंने देखा था, मैंने ही पढ़ाया था, तूने ली। और 3D में तो बहुत जगह आया है। सब इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल ही नहीं पता हमको तो काहे के एरिया, काहे का सर्कम सेंटर और काहे का सेंटर सबसे पहले। और जिस बच्चे का फिर मेंस्ट्रुएशन 2D समझ में नहीं आया था इन केस, फिर उस बच्चे ने 3.5 वाले बैच में उधर किया, अभी 3.5 में फिर मेंस्ट्रुएशन 2D खत्म, अभी तो उनका 3D खत्म होने वाला है। आपसे 5-7 दिन पीछे चल रहे हैं, बस वो 5 क्लास में होगा, वो 5 भी नहीं है क्लासेस। तो कुल मिलाकर मेरे भाई घर पे जाके पढ़ाई कर, देख तेरे अंदर डेडिकेशन की कमी नहीं है। छुट्टी के दिन तूने छुट्टी खत्म कर ली, इसका मतलब है घर परिवार की जिम्मेदारी को हम समझते हैं, हम उतने मैच्योर हो गए हैं। मुझे न आपको डांटने से अच्छा लगता है, आप घर बार छोड़ के आते हैं, आपको आपका दर्द मैं महसूस कर सकता हूं, क्योंकि आप मेरा पास्ट है। हर बच्चा जो कोई ये सोच रहा होगा ना कि हर आप मेरा पास्ट है भाई, जो आप ये सोच रहे हो ना पीजी में बैठकर, रूम पे बैठकर, आज थोड़ा पीजी और रूम आ गई। उस टाइम वो वाले दिन होते थे कि गांव से 20-30 किलोमीटर पे शहर होता था और बस में लटक के आना और 10 दोस्तों के साथ आ वो करते जाना, 2 बजे फिर आ वो करते जाना, मजा ही बात को। तो मेरे भाई वो सारे जीवन सबने जिया है, क्योंकि सबके अंदर वो 17, 18, 20, 22 की उम्र आती है। अब मेरी उम्र 34 चली गई है, अब ऑब्वियस सी बात है कि भैया आपकी भी आएगी उस वक्त, अगर आप में मैच्योरिटी नहीं रही, खत्म हो जाओगे। पढ़ाई करो मेरे भाई, घर जाके पढ़ने का मन, मैं बार बार कह रहा हूं, एक ही सिचुएशन में नहीं करेगा जब घर में रील बहुत ज्यादा चल रही, बहुत जबरदस्त। अब हमें ये इंटरेस्ट होगा कौन जीतेगा, एमपी में ये नहीं जीता वो जीता है, वो नहीं जीता ये जीता है। थोड़ा मोटा इंटरेस्ट होना चाहिए कि पता चले कि देश दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन इतना इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। आपको पता है, एक छोटा सा एग्जांपल, अमिताभ बच्चन बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट कह रहा हूँ, बहुत बड़े एक्टर। एक बार वो किसी फ्लाइट में सफर कर रहे थे और वो उन दिनों यंग एज में थे और उनका सिक्का चला हुआ था। सिक्का चलना बोलते हैं ना कि भैया 10 फिल्में की हैं, 10 की 10 हिट गई है। और सिक्का चलने का मतलब आदमी करोड़ों में खेल रहा, पूरा देश उसको जान रहा है, क्योंकि देश को फिर ये लोग जनवा देते हैं, पेप्सोडेंट, कोलगेट, XYZ, ये सारी कंपनियां फिर उनसे ऐड करवाती है। अब एक बार हुआ क्या, वो किसी फ्लाइट में यात्रा कर रहे थे, ये अमिताभ बच्चन की बताई हुई बात है खुद। जब आप थोड़े सक्सेसफुल लोगों के इंटरेस्ट सुनोगे ना, आपको बोगसबाजी पे इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, आपको ये चीजें छाननी आ जाएगी। मैं खुद कह रहा हूँ कि 20-22 की उम्र में चीजें छाननी नहीं आती, लेकिन सामने वाले की मान लेनी चाहिए। 50% ही मान लो तो भी जिंदगी बढ़ जाएगी। मैं नहीं कह रहा मेरी 100 मान लो, तुम 50 ही मान लो, मैं इतनी बातें बताता हूँ, 50 ही मान लो ना तो भी जिंदगी बढ़ जाएगी तुम्हारी। हाँ, लेकिन धीरे धीरे तुमने 50 मान ली, सही समय पर सही एज में अगर तुम सिलेक्ट हो गई और डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग के बाद 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने के बाद जब कभी मिलने आओगे ना, मैं लिख के दे सकता हूँ, मेरी 100 की 100 बातें मानोगे, मैं अपने आप ही लिख के दे दूंगा। क्या पता तुम मेरी 100 की 100 बातें फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा मेरे भाई। अच्छा, उन्होंने बताया कि एक आदमी अखबार पढ़ा था, अब कोई हमारे आसपास कोई एक्टर बैठा है तो अपन थोड़ा सा ऐसा कोशिश करते उसको देखने का, जानने का कि भाई ऊपर वाले ने कोई ऐसी शक्ति तो इसमें दी है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग तो है नहीं ये इतने प्रेशर को झेलना, इतने अरबों करोड़ों का कर्ज झेल जाना, फिर वापस स्टार बन जाना, यानी कुछ तो है। इसलिए लोग उनके पैर छूना या कुछ ही पसंद करते हैं कि शायद उस शक्ति का कुछ अंश हमको भी मिल जाए। इसलिए तो होता है कभी कोई गले मिलना या कुछ भी, यही तो होता है। वो जो ऑटोग्राफ लेना, ये करना, तो क्यों लेते वो, यही तो एक रीजन है कि शायद वो टच हो जाए। जैसे अपन कोई भी, मतलब ये व्यवस्था होती है एनर्जी ट्रांसफर की, ये ब्रह्मांड का नियम है, वो छोड़ो सारी बात। अब मैं वो बैठे थे तो बाकी फ्लाइट तो उनकी तरफ देख रही, अमिताभ बच्चन है भाई, बोले कि एक लगभग सा मेरी ही उम्र का व्यक्ति, और बोला कि जब मेरी, तो उन्होंने अमिताभ बच्चन ने बताया कि मेरी उम्र करीब उस वक्त रही होगी 30-32 के आसपास। अखबार पढ़ रहा है और बोला कि जैसे अपन बस में बैठते हैं
एक तरफ 3 वाली सीट है, एक तरफ 2 वाली सीट है। तो ऐसे ही वो उधर वाली पे थे, उधर 2 वाली के इधर कोने पे, और ये 3 वाली के इधर कोने पे, मतलब बीच में वो गैदरी थी। तो ध्यान ही नहीं उनका। चाय आई, उनको लगा, अमिताभ बच्चन को लगा कि यार शायद इन्होंने देखा नहीं होगा। चाय आई, बोला हमने एरोप्लेन में चाय पी, अखबार उन्होंने रख दिया, चाय वाय पी के फिर अपनी कुछ डायरी निकाली और कुछ काम के लगे। मतलब मैं ऐसा ही हो गया कि मैं इतना बड़ा स्टार हूँ, बिल्कुल कोई फोकस ही नहीं कर रहा, इसका मतलब ये कौन है भाई। मैंने खुद ही कहा, उनसे हाय हेलो किया कि हेलो, तो लगी है, तो बोला मेरा नाम अमित है। उन्होंने अमित बोला, बाद में अमिताभ बच्चन बने, मेरा नाम अमित है। बोला उन्होंने मेरे को कह दिया नाइस नेम, और अपने काम पे जुट गई। तो फिर बोला मैंने जानबूझ के उनसे बातचीत करने का प्रयास किया कि आप फिल्में देखते हैं, या किसी कॉलेज लाइफ में कोई फिल्म देखी हो, किसी ने फिल्म देखेगा तो किसी बात अमिताभ बच्चन को जान जाएगा। वो तो अपने आप को बताना लग रहा था कि भाई मैं अमिताभ बच्चन हूँ, तुम मेरी फिल्म देख ही नहीं रहा। तो उसने बोला कि काफी साल हो गए अब तो कोई फिल्म देखी थी मैंने, कभी देखी होगी, मुझे ऐसा याद आ रहा है। उन्होंने एग्जैक्ट यही शब्दावली देखी थी या देखी होगी, हो गए 5, 7, 8 साल तो हो ही गए होंगे, देखी होगी। तो बोला सिनेमा में, भारतीय सिनेमा में, बॉलीवुड में किसी को जानते हैं? बोला नहीं वो मेरा फील्ड नहीं है, मैं क्या करूँगा उनको जान के, मेरा फील्ड ही नहीं है, मैं क्या करूँगा उनको जान। तो बोला कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ, इस वक्त का सबसे बड़ा सुपरस्टार बॉलीवुड का। बोले कि उन्होंने खुद ही बोला मेरी पीठ थपथपा दी, बोला वेरी गुड, इसी तरीके से काम करते हो। कहा यार कि मैंने नाम भी बता दिया, मैंने प्रोफेशन भी बता दिया, मैंने ये भी बता दिया, मेरे सितारे आज टॉप पर है भाई। फ्लाइट उतरी, चलने लगे, तो बोला मेरे बेचैनी होगी भाई, इतना कुछ बताने के बाद भी इस आदमी ने एक बार भी ये नहीं कहा ऑटोग्राफ है। ऑटोग्राफ तो दूर की बात है, इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा, कौन है भाई। चलने लगा तो उसने पूछा कि आपका नाम? बोला मेरा नाम रतन टाटा। बात समझ में आई? अब उन्होंने अपनी बात को बताया है कि वो इतने बिजी थे उस वक्त की लाइफ में, 30-32 में। वो आज रतन टाटा बने, वो इसलिए नहीं बने क्योंकि वो अपने काम पे इतने डेडिकेशन थे कि उन्हें अपनी सदी के स्टार को खुद बताना पड़ रहा था कि मैं स्टार हूं। तो वो कह रहे थे कि अच्छा वेरी गुड, काम करते थे उनको। और बाद में उन्होंने पूछा कि वो तो अब रतन टाटा का नाम आते ही तो उनको लगा कि भैया ये तो खिलाड़ी आदमी है, मैं क्या हूँ इसके आगे। उन्हें खुद ही बताया तो वो बोला कि ठीक है, आप बोला कि मैं स्टार हूँ। तो उन्होंने बोल दिया कि ठीक है, कभी आ जाना, कभी फ्री होंगे तो मेरे बात कर लेना भैया पीए से। तो उस वक्त फिर वो कभी गए तो उन्होंने बताया। तो फिर रतन टाटा जी को उन्होंने वो किस्सा सुनाया कि मेरी आपसे पहली मुलाकात वहां पे हुई थी, उस फ्लाइट में हुई थी, ये वो ऐसे वैसे। तो बोला कि मुझे याद नहीं रहता है और नहीं ही मैं इंटरेस्टेड हूँ। फिर रतन टाटा जी पूछेंगे कि क्या आपको सच में नहीं पता था कि आप जानबूझ के ऐसा कर रहे थे? बोले कि मुझे पता होता तो भी मैं हाय हेलो करता अच्छे से कि और ठीक हो, बात खत्म। मेरा वो फील्ड नहीं, मैं क्यों इंटरेस्ट लूँ? ये उम्र मेरी ऐसी थी, 30-32 की उम्र थी कि भाई 25 से 45 की उम्र में ना दिमाग बहुत खतरनाक लेवल पे काम करता है, इसको जितना यूज कर लिया जाए उतना बेटर है, नहीं तो खराब। और 18 से 25 की उम्र में दिमाग किसी न किसी जगह सेटल कर दिया जाए, क्योंकि इस जगह लगाम नहीं लगती दिमाग पे। इस जगह ना कहते बाप का 10 नंबरी जूत बहुत जरूरी है, जिसने नहीं खाए उसको मतलब नहीं द सेंस वो पक्का बिगड़ता है। घर वालों की शर्म जिसके अंदर से नहीं, इसी उम्र में बिगड़ते हैं बच्चे। अगर इस उम्र में वो बच जाएगा। बुरी लत लगनी है अल्कोहलिक चीजों की या किसी भी ड्रग्स की, या मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ अच्छे घर परिवार से लड़के थे, वो अच्छे घर परिवार से लड़के थे। कल जैसे एक लड़के का ऑडियो पड़ा है मेरे पास, मतलब
मैंने कहा खुद चलते कि आपके घर वालों से मेरी बात कर लो, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लड़का कहीं कोई गलत स्टेप ना ले। क्यों? कुछ गलत आदतें, अब वो कर्जा इतना हो गया कि आज मुझे पता है कि आज अगर वो जाके घर वालों को बता देगा तो जैसे तैसे डांट डपट हो आकर बात निकल जाएगी। उसके बाद अगर वो आज के 4 महीने निकाल दिए, जो कर्जे से निकलने के रास्ते मुझे सुना रहा था, और मेरे को तो पता ही उन रास्तों का खेल, मैं लिख के दे सकता हूं आज के 6 महीने के बाद वो लड़का या तो रहेगा नहीं इस धरती में, और रहेगा तो फिर वो इंडिया में नहीं रहेगा। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं भाई मेरे, जिनके फादर के पास 200 करोड़ की प्रॉपर्टी है और लड़का आउट ऑफ इंडिया बाहर भाग गया। 200 करोड़ क्या समझते हैं आप? क्या आपके परिवार के पास 200 करोड़ है? तो फिर पढ़ाई करो। अब आप कहेंगे कि सर क्या मजाक बात करते हैं, 200 करोड़ होते तो मैं यहाँ क्या करता? फिर पढ़ाई करो, 200 करोड़ बनाओ, पढ़ाई करो 200 करोड़ बनाओ। फिर 200 करोड़ कैसे बनेगा? आज किसी दिन 7वीं क्लास के लिए 10 रुपए भी ज्यादा थे, 10वीं में आए तो वही चीज 50 रुपए ने ले ली, 12वीं में गए तो वही चीज 100 रुपए ने ले ली, 12वीं के बाद जब हम गांव छोड़कर किसी शहर में गए तो वही चीज 500, 700, 1000 रुपए ने ले ली। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, वैल्यू बढ़ती जा रही है, दिमाग बड़ा होता जा रहा है। दिमाग बड़ा होगा तो आपके रास्ते निकलेंगे। इस दिमाग को अगर तुम रील के अंदर या इन छोटी छोटी चीजों में डिस्टरबेंस कर दो तो नो डाउट ये चीजें बड़ी डिस्टर्बिंग लगती हैं, क्या सर रोज रोज समझा देते हैं, लेकिन मैं एक्चुअल बता रहा हूं। मैं आज भी जब मैं ऐसे जिन लोगों की वजह से मेरी लाइफ को बदलने में हेल्प मिली है मुझे, मैं आज भी मेरे 7वीं 8वीं के जो मैथ के टीचर थे ना, जब मौका मिलता है मैं वहां जाता हूँ, गांव जाता हूँ। जब भी 9वीं 10वीं वाले मैथ के टीचर के पास जाता हूँ, सिर्फ मैथ के ही नहीं कोई भी टीचर मिल जाता है। मैं कभी उस स्कूल में जाता हूँ जहां मैं 5वीं क्लास से 10वीं क्लास तक रहा, मैं देखता हूँ कि यही वो जगह है भैया, यहीं पर हम पॉपुलर के डंडों से पिटते थे, बहुत बुरा लगता था। यहीं पर कभी पता चलता था कि 8वीं क्लास में धुनाई होनी है, 7वीं की घंटी लगते ही पार, बैग किसी और कोई और लाएगा, नहीं तो अगले दिन देखेंगे बैग का। 2 बजे छुट्टी हुई, 3:30 बजे सफाई वाले से सेटिंग करी कि बैग निकाल लाना, लेकिन बैग तो उसी को इकट्ठे करने के बाद में ये सारे। अब मैं देखता हूँ कि देखो अगर वो डंडे नहीं लगते, ये काम नहीं होते, वो डांट डपट नहीं लगती, तो कहानी कितनी गड़बड़ थी। बात समझ में आई? उस 7वीं क्लास की मैं वो चीजें याद करता हूँ। 7वीं क्लास में थे, 15 अगस्त को फंक्शन होता है या कोई भी फंक्शन होता है, धक्के से हम लोग स्टेज पे चढ़ते नहीं थे, धक्के से चढ़ाया जाता था। कुछ भी करो, सिर्फ 2 मिनट अल्टीमेट। जो स्कूल में 200-250 बच्चे होते थे उनके सामने से 2 कई चुटकुला ही सुना दो। आज जो स्कूल चला रहे थे ना, वो एचसीएस ऑफिसर है, जैसे यहाँ आरएएस होते हैं, लेकिन उस एज में एचसीएस की तैयारी कर रहे थे अपने घर से निकल, लेकिन उनको पता था ना आज वो पंचकुला में एचसीएस ऑफिसर है। मेरी उनसे मुलाकात होती कई 1-2 बार, जैसे उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ा विजन दिया, तो मैंने उनको कहा कि अभी रुको, अभी 2-3 साल, अभी इतना बड़ा विजन शायद मेरा दिमाग भागना था। चीजें उन्होंने मुझे वो रास्ता बताया कि जो ये बड़े बड़े स्कूल है ना, जिनके अंदर ये होगा कि एडमिशन बंद हो गए, ये हो गया, जिनके अंदर हर साल 10,000 एडमिशन होते हैं, ये बड़े स्कूल कैसे बड़े बड़े, और वो ऐसे अधिकारी हैं, दिमाग उनका इतना ब्रॉड है। अब आपकी सिटिंग ऐसे ऐसे लोगों से मिलने लग जाएंगे, दिमाग को बढ़ेगा ही। वो भी तो किसी दिन ऐसे ही थे भैया, आपकी हमारी तरह रोड पे बसों में चल रहे थे, मेहनत की, दिमाग चलाया, बोगसबाजी की चीजें छोड़ी, थकान आई, काम किया। तो यार बेसिक सी बातें नहीं पता है तो फिर दिल दुखता है। हमें लगता है कि आपके माँ बाप कितना भरोसा करके आपको यहाँ भेजते हैं, अगर आप यहाँ आकर भी फेल हो गए ना, फिर हमें लगेगा यार हमारी हार है, क्योंकि हमको बदलने में किसी ने मेहनत की थी। आज अगर थोड़ा मोटा सक्सेस का थोड़ा सा एस भी मेरे अंदर आया हो, या एस का थोड़ा टुकड़ा भी आया हो, क्या पता आगे भगवान ने बहुत बड़ी सक्सेस लेकर रखी, इसलिए आज हम इसको सक्सेस कहेंगे। तो उनका बहुत अच्छा योगदान था, जो
उनको एसएस पढ़ाते थे, मुझे अच्छे से याद है, आज वो कॉलेज लेक्चरर है। उस टाइम में काम कर रहे थे वो, मतलब उस टाइम के जो 25-23 की उम्र रही होगी, अभी वो पढ़ा रहे थे, अपन तो और छोटे थे, और तो रहे होंगे 7वीं 8वीं क्लास में, 13, 14, 15 साल के आसपास रहे होंगे भैया उस टाइम। तो कुल मिलाकर व्यवस्थाएं जब ऐसी चलती है ना, तो जब वो बदलने वाला, पर जब आप सक्सेस ले जाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि यार देखो इन लोगों ने कितना है, और आपको सक्सेस मिलेगी। और अच्छी सक्सेस कब मिलती है, कहते हैं ना फलदार वृक्ष झुका हुआ रहता है। मैं आज भी उन चीजों की कदर करता हूँ, मैं आज भी उस जगह की कदर करता हूँ। कोई चीज होती है, आज भी जो मेरे 10वीं क्लास के जो मैथ के टीचर थे, वो स्कूल के प्रिंसिपल है, छोटा सा स्कूल है गाँव के अंदर, तो स्कूल के प्रिंसिपल है। जब भी जाता हूँ, कभी फोन पे बात होती है, कभी कुछ, वो टीचर तो वही है, उनकी लाइफ वहीं पर थी, वहीं है, वहीं रहेगी, या जो भी है, अपनी हर किसी की अपनी लाइफ है। लेकिन एक बात बताऊँ ना, चीजें इसलिए अच्छी होती है, ये सारा 10वीं का ही तो खेल है, ये सारा 9वीं का ही तो खेल है, ये सारा 11वीं क्लास के मैथ का बता दो, एक अंश भी होगा, आपने 11वीं में सब लगभग लोगों बच्चों ने मैथ पढ़ा है, एक अंश भी है क्या 11वीं वाले मैथ का? तो ये कॉन्फिडेंस ही आ जाएगी यार, 10वीं तक का ही तो मैथ है। 11वीं वाले का पहला ही टॉपिक था सेट थ्योरी, पहला ही टॉपिक था सेट थ्योरी, अपने सिलेबस में भी नहीं, सीडीएस में फिर भी 15-17 क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें। उसके बाद थर्ड टॉपिक था डिफरेंशिएशन। कोई भी हो तो जितना 11वीं के दूसरे से तीसरे टॉपिक पढ़ने में जो दम लगता था ना, उतने दम में तो यहाँ पूरा मैथ इकट्ठा हो जाएगा। कभी मेरे अंदर यही कॉन्फिडेंस आ गया था कि इतनी आसान पढ़ाई में इंस्पेक्टर पढ़ लेंगे, फिर तो क्या दिक्कत है। अगर 10वीं की पढ़ाई पर अगर हमको नहीं कर पाए तो लाना था, फिर उस 10वीं की मार्कशीट का भी क्या करेंगे। अच्छा समझ में आई? जब घर में जाके ये फीलिंग आएगी तो ही तो कुछ करोगे मेरे भाई। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों साइड बराबर हो। अब मैं इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा मेरे भाई, आप घर पे पढ़ लेना।